हाँ जी सर, हमारे को सवाल में ये दिया गया है कि एक सफिशिएंटली तो रफ सरफेस है और सॉलिड स्फीयर को आगे की तरफ हम लोग दिए हैं बेसिकली, तो स्पीड दिए हैं v नॉट, और उसको एंगुलर मतलब कि जो होता है ना एंगुलर स्पीड हमने उसको दिया है ये वाले सेंस में दिया है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिया है बेसिकली ओमेगा नॉट, और हमने बेसिकली एक सफिशिएंटली तो रफ सरफेस पर रख लिया है। तो हमें बताना है कि फाइंड v नॉट सच दैट बॉल फाइनली स्टॉप्स। तो यहाँ पर हमने बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला पॉइंट, इसके अबाउट हमने लगा दिया है एंगुलर मोमेंटम बेसिकली, तो क्या लगा है, तो कंजर्वेशन, राइट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया है। ठीक है सर, क्योंकि आपके पास जो है ना कि तो काइनेटिक फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो आपका बेसिकली तो ये वाले पॉइंट से पास कर रहा है, तो बेसिकली तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो आप तो ये वाले बेसिकली पॉइंट के अबाउट बेसिकली तो जीरो है, राइट। तो टॉर्क जीरो है, मतलब कि आप ये वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो आ गया है हमारे पास 2/5 इंटू आ गया है बेसिकली, तो क्या आ गया है, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, माइनस आ गया है हमारे पास m टाइम्स तो v नॉट, m टाइम्स आ गया है आपके पास v नॉट इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, तो v नॉट बराबर आपके पास आ गया है 2/5 इंटू आ गया है ओमेगा नॉट इंटू आर। ठीक है, अब आप देखिएगा तो ये केस आपका बेसिकली तो क्या है, v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर वाला केस है, फॉरवर्ड स्वीपिंग वाला आपका यहाँ पर है बेसिकली तो केस है। तो आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो आपका तो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट सर, इज इट ट्रू। ये केस में आपके पास जो काइनेटिक जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन आपके पास तो क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इज इट ट्रू। और वो मैंने यहाँ पर इसलिए मतलब भाई तो लिखा है ऐसे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे ना तो v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो फॉरवर्ड स्वीपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो बेसिकली तो v को घटाएगा और ओमेगा को इधर की तरफ बढ़ाएगा ताकि v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो टाइम फॉर अगर आपको बोल दे कि कौन से टाइम पर स्टॉप होगा, ये तो v नॉट और आपके पास तो ओमेगा नॉट में रिलेशन आ गया है कि फाइंड तो v नॉट सच दैट द बॉल तो फाइनली स्टॉप, तो एंगुलर मोमेंटम तो कन्वर्शन लगा दिए हैं 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट माइनस m नॉट आर इज इक्वल टू जीरो, तो v नॉट आ गया है आपके पास 2/5 इंटू आ गया है ओमेगा नॉट इंटू आर। अब अगर कोई बोल दे कि कितने टाइम के बाद वो स्टॉप होगा, तो v आप क्या लिखिएगा, v नॉट माइनस आप लिखिएगा तो म्यूजिटी, क्योंकि आपके पास क्या लग रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट, क्योंकि आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो v नॉट माइनस म्यूजिटी बराबर जीरो, तो t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा तो ये वाला टाइम, या फिर आप चाहें तो ओमेगा इंटू आर आप लिखते हैं ना, राइट सर, इज इट ट्रू, यही लिखते हैं ना आप। तो ऐसे भी आप चाहिएगा कि आप लिख दें तो उससे भी आपके पास तो वही चीज आ जाएगा। तो टॉर्क बाई आई होता है आपके पास अल्फा, तो म्यू एम जी आर बाई आई है आपके पास 2/5 इंटू एम आर एस पर अल्फा इंटू टी माइनस आ गया है आपके पास बेसिकली तो ओमेगा नॉट, तो ये आ गया है आपके पास तो ओमेगा इंटू आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो वहां से भी अगर आप निकालिएगा ना तो आपके पास वही चीज आएगा आपके पास, तो क्या आ जाएगा, बताओ बताओ बताओ, आपके पास आ जाएगा बेसिकली जो टाइम का वैल्यू आएगा वो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ओमेगा नॉट आर बाई आ जाएगा आपके पास 5 म्यू जी। आई गेस आप ये सवाल समझ लोगे, रखते हैं अभी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।